हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अबू फराज। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरल वाउचर के कुछ क्वेश्चंस पे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे जनरल एंट्री के हैं। पहला क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन चार्ज, यानी किसी भी मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है उसकी एंट्री करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट, यानी सैलरी पेएबल हो गया है, अभी दिया नहीं गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी ऐसे लोग हैं जो हमसे लेकर के कर्जा बैठ गए, यानी हमसे डेब्ट्स तो ले लिए हैं लेकिन अब हमको उम्मीद बहुत कम है कि वो फ्यूचर में हमको पैसा देने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है कि हम लोगों के लिए इंटरेस्ट तो रिवील हो गया है लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि हमने अपनी दुकान से यानी किसी भी संस्था को हमने चैरिटी में 10,000 का सामान दान कर दिया। इन 5 क्वेश्चन को हम लोग अपने टैली पे मेंटेन करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोगों का डिप्रिसिएशन चार्ज है, यानी किसी भी मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है। डिप्रिसिएशन चार्ज का मतलब समझते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई भी आप गाड़ी या कुछ भी सामान खरीदते हैं, जैसे ही उस सामान को खरीद के आप अपने पास लेके आते हैं, टाइम के साथ साथ उस सामान की वैल्यू घटती है। जो सामान की वैल्यू घटती है वही उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज, यानी टाइम के साथ जो उसका प्राइस कम हो रहा है उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज। यानी आपके पास कोई मशीनरी था, अब उस मशीनरी पे 5,000 प्राइस कम हो गया है। तो आइए हम लोग इसकी एंट्री कैसे करते हैं टैली ERP9 में, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने टैली ERP9 पे आएंगे और एक कंपनी बनाएंगे। मैंने कंपनी ऑलरेडी बना लिया है, प्रिंस इंस्टीट्यूट कंपनी नाम से। अब हमको यहाँ से क्रिएट करना लेजर। सबसे पहले हम लोग आएंगे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से पहुंचेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हर एक क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब करते हैं क्रिएट यानी सी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? पहला क्वेश्चन हम लोगों का था कि डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो पहला हम लोग लेजर क्रिएट ही कर लेते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्रिएट करते हैं लेजर मशीनरी का, यानी MA। हमने मशीनरी का लेजर क्रिएट किया। मशीन हमारे लिए हमेशा फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है, यानी वो फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में आएगा। कंट्रोल ए से कर लिया सेव। मशीनरी के ऊपर क्या लग रहा है? मशीनरी के ऊपर लग रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज, तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज। तो जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है टाइम के साथ साथ उसकी प्राइस घटती है, यानी हमारे सामान का प्राइस घटता है। डिप्रिसिएशन चार्ज को हमेशा रखा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। चलिए, हम लोगों ने फाइनली पहले क्वेश्चन का दोनों लेजर क्रिएट कर लिया, यानी पहले क्वेश्चन में हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज था और मशीनरी थी, तो हमारे डिप्रिसिएशन चार्ज कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और मशीनरी हमारे लिए हो जाएगी फिक्स एसेट्स। पहले क्वेश्चन के दो लेजर, दोनों के दोनों कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट, यानी आपके पास कुछ ऐसे सैलरीज हैं जिनका टाइम तो हो गया लेकिन अभी तक आपने उन सैलरी को नहीं दिया है, यानी आपको फ्यूचर में उन सैलरी को देना है। तो यहाँ पर भी हम लोग दो लेजर्स क्रिएट करते हैं। पहला लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे सैलरी का, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सैलरी का लेजर क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर लूंगा कंट्रोल V। यहाँ पे कंट्रोल V लग रहा है काम नहीं करने वाला है। चलिए क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। सैलरी लिखा। सैलरी हमेशा जब भी हम किसी को सैलरी देते हैं तो हमारे लिए हमेशा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको कंट्रोल ए से करेंगे सेव। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का इसमें क्या बनाना है? अगले में हमको बताना है कि सैलरी पेएबल हो गई है, यानी अब तो सैलरी पेएबल हो गई लेकिन अभी तक हम लोगों ने उस सैलरी को नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी अभी तक जिस सैलरी को नहीं दिया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से आएंगे और लिखेंगे अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, OUT आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है दोस्तों, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारे ग्रुप में जाएगा करंट लाइबिलिटीज के। करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमको फ्यूचर में कंप्लीट करना है, यानी उसको पूरा करना है। तो हमारा एक करंट लाइबिलिटीज है ना, क्योंकि अभी तक मैंने तो सैलरी दी नहीं थी, अब हमको फ्यूचर में देना, तो ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। चलिए दोस्तों, यानी हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी दो लेजर्स क्रिएट हो गया। पहला हम लोगों ने सैलरी बना लिया और दूसरा कौन सा बना लिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी
हमको जो फ्यूचर में सैलरी देना है वो कैसी सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने अंडर में डाल दिया करंट लायबिलिटीज के। अब हम लोग बनाते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए लेजर। तीसरे क्वेश्चन में हमको बता रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी ऐसे लोग जो हमसे पैसा लेके चले गए हैं लेकिन भरोसा नहीं कि वो फ्यूचर में देंगे कि नहीं देंगे। तो अब बताइए, जो भी हमारा पैसा 2000 कम हुआ है, यानी वो मेरे अकाउंट से कम हुआ ना, ये भी तो मेरे लिए एक लायबिलिटीज है जिसको हमें फ्यूचर में किसी तरीके से अपने बिजनेस में मेंटेन करना है। पता नहीं वो लोग देंगे कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग दो लेजर्स क्रिएट करते हैं। पहला लेजर्स हम उन सन्ड्री डेबिटर्स का बनाएंगे जो लोग हमसे उधार ले गए हैं। अब एक्चुअली मुझको तो उनका नाम पता नहीं है, तो मैं उनको SUNDRY सन्ड्री डेबिटर्स डाल दूंगा, डेबिटर्स। ठीक, अगर ये पैसा जब देंगे तो पता किया जाएगा कौन लोग थे, और अंडर में किसके जाएगा, ये सन्ड्री डेबिटर्स है तो सन्ड्री डेबिटर्स में ही अंडर में जाएंगे। चलिए दोस्तों, कंट्रोल ए से इसको भी करते हैं सेव, यानी जो लोग हमसे पैसा उधार लेके गए थे वो लोग हो गए सन्ड्री डेब्टर्स। अब ये लोग पता नहीं फ्यूचर में हमको पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो हमारे ऊपर जो प्रोविजन बन रहा कौन सा है, जो दूसरा लेजर हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो हमारा प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का है, और हमको पता है ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए हो जाएगी करंट लायबिलिटी। इसको मैं करंट लायबिलिटीज के अंदर क्यों डाला, क्योंकि जो लोग मुझसे ये पैसा लेके गए हैं, कर्जा पैसा लेके गए हैं, कर्ज वाला पैसा, वो पता नहीं मुझको देंगे कि नहीं। अगर वो लोग नहीं देंगे, ये ज्यादातर उम्मीद उसी में रख के किया जाता है कि ना के बराबर ही होता है ये पैसा। तो मेरा 2000 जो घाटा हुआ है, तो मेरे लिए करंट लायबिलिटीज है, मुझको इसी को किसी तरीके से अपने बिजनेस में मेंटेन करना है, इसलिए हमेशा इसको हम लोग डालते हैं करंट लायबिलिटीज में, जिसको हमको हमेशा मेंटेन करना होता है। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे तीसरे भी क्वेश्चन के दो लेजर्स बन के तैयार हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथे क्वेश्चन का लेजर बनाना। इसमें क्या हो रहा है, चौथे क्वेश्चन में हमारा हो रहा है कि हमारे लिए जो इंटरेस्ट था वो तो रिवील हो चुका है, बट अभी तक हमको वो नहीं मिला, नहीं अकर्ड हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो यहाँ पर भी दो बनेंगे। पहले तो हम लोगों को बनेगा इंटरेस्ट इनकम, यानी जो हमको मिलने वाला है। तो हम लोगों का पहला लेजर बनेगा इंटरेस्ट इनकम का, और ये अंडर में किसके जाएगा, देखिए जो भी इनकम हमको मिलने वाला होता है इंटरेस्ट के थ्रू, हमेशा जाता है इनडायरेक्ट इनकम से। मैं कंट्रोल ऐसे किया सेव। अब अगला, इसमें एक और लेजर्स बनाएंगे। दूसरा लेजर जो बनेगा वो होगा अकर्ड इंटरेस्ट, यानी यही ना, इंटरेस्ट हमारा घटित हो गया लेकिन मिला नहीं है। और जो अकर्ड इंटरेस्ट है, ये देखिए ये मेरा करंट एसेट्स है, यानी ये तो मुझको कन्फर्म है मिलने ही वाला, यानी ऐसे पैसा जो मेरे खुद के हों और मेरे पास आने वाले हों, हमेशा किसके अंडर में डालते हैं, करंट एसेट्स के अंदर में जाते हैं। ये तो हो चुका है ना, अकर्ड हो चुका, एकदम कन्फर्म है कि ये पैसा मुझको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो फाइनली इसके भी दो लेजर बन गए, यानी कंट्रोल से कर लिया से। अब हम लोग आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं गुड गिवन एज चैरिटी, यानी हम लोगों ने कुछ चैरिटी में कुछ सामान को दान कर दिया है। तो यहाँ पर भी दो लेजर्स बनाएंगे। पहला लेजर जो हम लोगों का बनेगा वो बनेगा, देखिएगा जब भी हम अपने सामान को दान करते हैं तो हम जनरली उसको ऐसे शो कराते हैं कि हमने उसको क्या कर दिया है, कहीं पे परचेज कर दिया है, यानी वो हमारे लिए एक एक्सपेंस के तौर पे हम लोग दिखाएंगे। तो पहला लेजर जो हम लोग बनाते हैं उसका नाम रखेंगे चैरिटी, चैरिटी एक्सपेंस। चैरिटी एक्सपेंसेस हैं, और जो भी हमारे लिए चैरिटी एक्सपेंस है तो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, छोटा मोटा खर्चा है चैरिटी। चैरिटी में मैंने कुछ दान दिया तो मेरे लिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। दूसरा जो हम लोग इसमें लेजर बनाएंगे उसका नाम हम लोग रखेंगे परचेज का, क्योंकि हम इसको ऐसे शो कराएंगे कि ये मेरे लिए परचेज अकाउंट था। जैसे कि समझिए, जब भी हम कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं तो उसके लिए पेमेंट करते हैं ना, पैसा हमारे पास से जाता है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे शो कराएंगे कि हमने कुछ सामान को परचेज किया है, यानी एज अ परचेज हम दिखाएंगे कि कुछ सामान को हमने परचेज किया है और वो हमने क्या कर दिया है, दान, यानी चैरिटी में दान कर दिया, यानी वो मेरे पैसे परचेज में चले गए एज अ चैरिटी। तो मैं दूसरा एक अकाउंट बनाऊंगा PURCHA ऐसे परचेज। और ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी बनाइएगा तो जब भी दान देते हैं तो हमेशा एक परचेज का अपना बना लीजिएगा लेजर्स। फाइनली हम लोगों ने सारा का सारा लेजर्स यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, ये देखते हैं।
पहला क्वेश्चन हम लोगों का था डिप्रेशिएशन चार्ज आना है मशीनरी, यानी किसी भी मशीनरी के ऊपर जो डिप्रेशिएशन चार्ज लगता है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा डिप्रिसिएशन चार्ज लगाना है, आ गए अपने, तो हमको किस पे पहुंचेंगे, अब हम लोग सीधे पहुंचेंगे स्किप मार के गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पे पहुंचने के बाद से हम लोगों को सारा का सारा एडजस्टमेंट एंट्री करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल। जनरल के लिए प्रेस करेंगे F7। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, मशीनरी के लिए हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले थे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो DR साइड पे कौन होगा, सीधा सा बात, यहाँ पे DR और CR का एक चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जो पैसा पाता है उसको हमेशा DR साइड पे रखते हैं, और जो पैसा दे रहा होता है उसको CR साइड पे, ये समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जो पैसा दे रहा होगा जाहिर सी बात है उसकी रकम घटेगी, और जो पैसा पा रहा होगा उसकी रकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मशीनरी क्या कर रहा था, वो पैसा दे रहा है, उसकी आखिर में रकम घट रही है ना, तो पैसा दे रहा है। कन्फर्म मशीनरी CR साइड पे होगा। तो डिप्रिसिएशन चार्ज किधर होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा DR साइड पे। तो DR साइड पे मैं जैसे ही डिप्रिसिएशन लिखूंगा तो डिप्रिसिएशन हमेशा DR साइड पे रखिएगा, और डालेंगे यहाँ पे 5000। उम्मीद है ये मेरी बात समझ में आएगी, ये एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। यानी जो पैसा दे रहा होगा उसका अकाउंट हमेशा घटेगा, तो हमेशा वो CR साइड पे है, उसका अपोजिट वाला ऑटोमेटिक DR साइड पे हो जाएगा। अब एंट्री करते हैं आगे, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी। यानी मशीनरी ने 5000 रुपए दिए हैं किसको, डिप्रिसिएशन चार्ज को। डिप्रिसिएशन चार्ज मेरे लिए क्या था, एक्सपेंस था, वो खत्म हो गया। यानी हम लोगों की मशीनरी से 5000 रुपए कम हो चुके हैं। यानी अगर आपका मशीनरी 60,000 का होगा तो अब उसकी वैल्यू 55,000 रुपए हो गई। पहली एंट्री कंप्लीट हुई। अगर आप यहाँ पे नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको स्किप करके इंटर करके पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, दूसरा क्वेश्चन कर रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट। यानी हम लोगों को सैलरी देना, यानी सैलरी का तो टाइम हो गया था लेकिन अभी तक हम लोग सैलरी नहीं दे पाए हैं, तो कन्फर्म सैलरी तो देने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है पैसा कौन पाएगा, पैसा जो पाएगा उसको किधर रखेंगे, DR साइड पे। सैलरी पैसा पाएगा, यानी सैलरी को पैसा देना है, तो सैलरी को DR साइड पे रखेंगे। कितनी सैलरी हमको देनी थी, 20,000, 20,000 रुपए हमको देना है, तो DR साइड पे सैलरी रख दी है। अब किसके थ्रू देना है, सीधी सी बात है, पैसा कौन देगा, पैसे के लिए हम जो देने वाले के लिए हम लोगों ने बनाया था आउटस्टैंडिंग सैलरी। यानी सालार हो गया है, गलती हो गई, आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा, सही हो कर लीजिएगा। यानी कि सैलरी, यानी जो फ्यूचर में पैसा कौन पाएगा, सैलरी पाएगा। तो 20,000 को हमने DR साइड पे रखा, और हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को CR साइड पे रखा, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग पैसा देने वाले थे। तो इंटर करके इस वाले भी एंट्री को सेव करते हैं। अगर आप इसका भी नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, बीइंग सैलरी पेएबल फॉर द मंथ। यानी मंथ के लिए ये सैलरी क्या है, पेएबल है, देने योग्य है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया तो दे दीजिएगा। अब अगली एंट्री फिर पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो पैसा पाता DR साइड पे रहता है, जो देता है CR साइड पे। तो पैसा कौन पा रहा है, जाहिर सी बात है सैलरी पा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सैलरी दिया ही नहीं था, तो सैलरी को पैसा देंगे ना। अब वो पैसा जिस भी आदमी का होगा, जो भी आपका कर्मचारी होगा, उसके पास सब पहुंचेगा। किसके थ्रू दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। यानी जो टाइम तो हो गया है सैलरी का, भी दिया नहीं गया, तो CR साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, और फाइनल यानी DR साइड पे सैलरी हो जाएगा। फाइनली इसको भी इंटर करके सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। यानी यहाँ पे हम लोग बैड डेप्ट्स, ऐसा डेप्ट्स जिसको ना के बराबर उम्मीद रहता कि ये आने वाला नहीं है, जो पैसा आने वाला नहीं होता तो उसको हम बिजनेस में एडजस्ट करेंगे ना, तो मेरे लिए करंट लायबिलिटीज बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, पैसा कौन पा रहा है। अब आइए अल टैप करते हैं, पैसा पा कौन रहा है, हम लोगों को पैसा देना है जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स हैं, यानी इनको हमको पैसा देना है, क्योंकि ये तो पैसा लेके पहले ही रफू चक्कर हो चुके हैं फॉर जो भी डाउटफुल डेप्ट्स हैं। तो ये पैसा तो जितना ले गए तो उसको शो कराना पड़ेगा ना DR साइड में कि इन्होंने ये पैसा पा लिया है। कितना पैसा ये पाए थे, 2,000 रुपए पाए थे। किसके थ्रू ये पैसा पाए थे, सन्ड्री डेबिटर्स, यानी देने वाले कौन है ये। अब यहाँ पे बात समझते हैं, देखिएगा सन्ड्री डेबिटर्स का मतलब होता है कर्जदार लोग, जो हमसे पैसा लेके गए थे, हमको देना था, लेकिन ये कमबख्त हमको पैसा दिए ही नहीं। तो अब यहाँ पे बात ये होगी कि हमको एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे करना है। तो यानी कि DR साइड पे कौन होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यानी जो हमारे करंट लायबिलिटीज हैं, हम उन करंट लायबिलिटीज को पैसा दे देंगे। यानी जो ये 2,000 है, ये करंट लायबिलिटीज में पैसा चला गया, किसके थ्रू दिलवा दिए, ये हम दिलवा दिए सन्ड्री डेबिटर्स के थ्रू। यानी अब ये बात ये हो गई कि ये करंट लायबिलिटीज में पैसा चल गया। जो भी पैसा पाता है DR साइड में होता है। पैसा कौन पा रहा है,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लोग पैसा पा रहे हैं, यानी जो मैंने ये लेजर पाया ये पैसा पा रहा है, और ये कैसे पा रहा है? एज अ करंट लाइबिलिटीज, यानी अब इसको फ्यूचर में हमको किसी तरह मेंटेन करना है। किसके थ्रू दिलवा दिए? सन्ड्री डेबिटर्स के थ्रू दिलवा दिए। इन सब इंट्रीज देखिए बहुत अच्छी अच्छी इंट्रीज है जो बार बार आपको यूज करनी है, तो इसके थोड़ा सा सीक्वेंस को, प्रॉब्लम्स को समझ के दिमाग में सेट करिए, हर बार ये काम आएंगे। इंटर करेंगे। अगर यहाँ पे आपको नरेशन लिखना तो लिख लीजिएगा बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी ये जो भी हम प्रोविजन क्रिएट किए हैं ये डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी पैसा पाता डीआर साइड पे, यानी हमने अपने डेब्ट्स को डीआर साइड में रखा क्योंकि उसको देना था, वो तो मुझको मिलने वाला था, मिला नहीं तो मुझको, मैंने उसको एज अ करंट लायबिलिटी शो करा दिया, यानी मुझको फ्यूचर में किसी तरह अपने बिजनेस में उस पैसे को मेंटेन करना है। और मैं अब इसको एंटर करके सेव करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन है अकर्ड इंटरेस्ट एंट्री, यानी आपके लिए तो इंटरेस्ट अकर्ड हो चुका है लेकिन अभी तक आपको वो पैसे नहीं मिले हैं। तो चलिए, पैसे तो फ्यूचर में मिलेंगे ना, कैसे पैसे मिलेंगे? जो अकर्ड इंटरेस्ट होगा, यानी जो पैसा अकर्ड हो चुका वो आपको मिलेगा। तो डीआर साइड पे कौन होगा? अकर्ड पैसे होंगे, यानी अकर्ड इंटरेस्ट होगा। जो भी पैसा मिलता है हमेशा डीआर साइड पे एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए, कितना पैसा मिलने वाला है? 3,000 रुपए हमको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, तो अकर्ड इंटरेस्ट लिख लिया। किसके थ्रू मिलने वाले हैं? सीधी सी बात है, पैसा किसके थ्रू आने वाला है? इंटरेस्ट इनकम के थ्रू पैसा आने वाला है, यानी पैसा हमारे पास जो आ रहा है वो डीआर साइड, किसके थ्रू आ रहा है? वो हमेशा सीआर साइड पे, अकर्ड इंटरेस्ट। पैसा तो अकर्ड हो चुका ना, तो जाहिर सी बात हमारे पास आएगा। जो पैसा आ रहा होता है, यानी जो भी पास आ रहा होता है हमेशा उसको डीआर साइड में, जो दे रहा होता है वो सीआर साइड में। पैसा किसके थ्रू आ रहा है? इंटरेस्ट किसके पास आ रहा है? अकर्ड इंटरेस्ट में, तो जिनके पास आ रहा होगा वो डीआर, और जो दे रहे हैं वो सीआर साइड पे। इंटर करेंगे। नरेशन अगर यहाँ पर भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा बीइंग इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट येट रिसीव, यानी यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि हम लोगों का तो इंटरेस्ट अकर्ड हो चुका था लेकिन अभी मिला ही नहीं। नरेशन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, छोटा बने। चलिए, फाइनली ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी किसी चैरिटी में हम लोगों ने दान कर दिया। चलिए, कहाँ पे जा रहा है ये सारा चीज? हमारा किसी चैरिटी में जा रहा है, तो ये मेरे लिए चैरिटी एक्सपेंस यानी डीआर साइड पे होगा। यानी चैरिटी एक्सपेंस में सब कुछ जा रहा है ना, यानी जो पा रहा होगा, जिसके पास पैसा जा रहा होगा हमेशा डीआर साइड में, जो दे रहा होगा हमेशा सीआर साइड में। कितने का सामान दिया जा रहा है इसको? 10,000 का। चलिए, किसके थ्रू देंगे? एज अ परचेज के थ्रू हम लोग इसको पैसा दे देंगे। इंटर करके मैं इसको अमाउंट को हटाता हूँ। और फाइनली हमारा जितना भी क्वेश्चन था कंप्लीट। अगर यहाँ पर भी आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा बीइंग गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी, यानी कि हम लोगों का जो गुड्स था हमने किसी एक चैरिटी में दान कर दिया है, तो उसको एज अ परचेज सीआर साइड पे दिखाया है। यानी जो भी पैसा दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है? एज अ परचेज दिखाया जा रहा है। फाइनली आपके जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू। इसी तरह का और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करिएगा।